चलिए खबरों बढ़ते आगे। लखनऊ में कोडेन कफ सिरप मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट दाखिल की गई है। एसटीएफ ने 40,000 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की है। 900 करोड़ रुपए के काले कारोबार का जिक्र है। आलोक सिंह, अमित ताता के खिलाफ ये चार्जशीट है। अन्य के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल थी। मामले में कुल 12 मुख्य आरोपी थे, 3 फरार है। मास्टरमाइंड शुभम, गौरव, वरुण विदेश में है। एक भी सिरप बोतल मेडिकल स्टोर नहीं पहुंची है, यह भी कहा जा रहा है। देखिए, बिहार बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से होती थी तस्करी, ये जानकारी मिल पा रही है। एसटीएफ ने कोडेन कफ सिरप मामले में 40,000 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हालांकि सियासत तो रही, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच जारी है। एसआईटी ने कोडेन कफ सिरप मामले में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। कारोबार का भी, अवैध कारोबार का भी खुलासा हुआ और जो मुख्य आरोपी हैं चार्जशीट में उनका नाम है, जिसमें अमित सिंह है, आलोक सिंह है, इनका नाम शामिल किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा लगातार बने हुए हैं। अमित, एसआईटी की चार्जशीट में क्या कुछ है, वो कौन कौन से नाम भी इसमें लिखे गए हैं जिसका खुलासा हो रहा है? और चार्जशीट में, क्योंकि 40,000 पन्नों का ये चार्जशीट है अमित, क्या कुछ खुलासे किए गए? कोडेन कफ सिरप को लेकर के एसआईटी गठित की गई, उसके बाद एसटीएफ लगातार जांच कर रही थी। तो ये जो नेटवर्क है पूरा खोल करके आया था, कई गिरफ्तारियां हुई थी और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। देखिए, ये अगर बात करें तो जिस तरीके से बिहार बंगाल होते हुए बंगाल के रास्ते से ये कोडेन कफ सिरप का पूरा सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा था। अब इस मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 40,000 पन्ने की चार्जशीट है, जिसमें पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया है, कहाँ से ये पूरी लेन देन होती थी, कहाँ से कोडेन कफ सिरप जो है वो पूरी तरीके से पूरे देश में फैल रहा था और किस तरीके से सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा था। इसमें जो आरोपी है अमित सिंह, आलोक सिंह, उन दोनों का भी नाम जिक्र किया गया है और कई ऐसे दो से 3 आरोपी हैं जो विदेश में रह रहे हैं, उनको लेकर के भी जिक्र किया गया है। तो करीब 1 दर्जन से अधिक लोग जो है वो आरोपी थे, इनको लेकर के चार्जशीट में पूरा नाम है। चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई। आप समझिए कि 40,000 पन्ने की चार्जशीट है, उसमें एक ही चीज का बात का जिक्र किया गया है, किस तरीके से कोडेन कफ सिरप का धंधा चल रहा था, किस तरीके से वो पूरे मार्केट में कोडेन कफ सिरप फैला हुआ था और कैसे कैसे पैसे का लेन देन किया जाता था। आप समझिए कि इतने बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हो रहा था, इस तरीके से कोडेन कफ सिरप का धंधा चल रहा था, जिसके बाद से लगातार एसटीएफ ने कई जो काम है वो किए थे और ये बड़ी उपलब्धि एसटीएफ की मानी जा रही है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और 40,000 पन्ने में पूरी उस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। देखिए, 40,000 पन्नों की ये चार्जशीट है, कई खुलासे किए गए, खासतौर पर क्योंकि शुभम जायसवाल जो कि मास्टरमाइंड रहा इस कोडेन कफ सिरप का, भी दुबई में है। अमित, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक ना तो उसके बारे में अता पता चल पाया है, ना ही कोई पुख्ता सबूत है कि वो दुबई में ही है। कोई पुख्ता सबूत शुभम जायसवाल को लेकर सामने आए हैं क्या? और ये भी बताइएगा, रेड कॉर्नर नोटिस, क्योंकि ये प्रक्रिया जारी है, वहां का क्या उस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ जिस तरीके से लगातार बात करें तो शुभम जायसवाल जो है वो मेन इसका मास्टरमाइंड रहा है, सूत्रधार वही रहा है। और लेकिन हालांकि वो दुबई में है, कहां पर है, इसको लेकर के जांच एजेंसियां पूरी तरीके से जांच कर रही है। जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, इसके बाद एक नोटिस और जारी की जाएगी और लगातार एजेंसियां जो है वो लगी हुई है तो उसका कुछ भी क्लोज लग सके। लेकिन जब से कोडेन कफ सिरप का मामला आया था उसके बाद से ही वो लगातार छिप करके जो है वो बैठा हुआ है और उसके पता जो है वो एजेंसियों को नहीं लग पा रहा है। लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो लगी हुई हैं कि किसी तरीके से वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाए। जब शुभम जायसवाल मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा जाएगा तो उसके बाद इस तमाम जो मामला है इसमें और परते दर परते चीजें खुलेंगी और लोगों के जो लोग शामिल हैं उनके भी नाम सामने आएंगे। इसको लेकर के एजेंसियां जो है वो लगातार एक्टिव है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, शुभम जायसवाल को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है, कार्रवाई की जा रही है एसआईटी की टीम की तरफ से। तमाम अधिकारी दबिश तो दे रहे हैं, कब तक उसकी गिरफ्तारी हो पाती है देखना बेहद अहम रहेगा। आप बने रहिए अमित, आगे भी आपका रुख